मैथ्स बाय देवल सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर पे। ठीक है, वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से सवाल हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ये है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड लेस देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग लिखें बी डॉट बी, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी मॉड का स्क्वायर। अब चलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का अगर स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आदिश गुणन के रूप में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बात हो गई। ठीक है, अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ए का ए के साथ कितना हो जाएगा? ये ए डॉट ए प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ये कितना हो जाएगा? बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मॉड इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी का मॉड इसका भी क्या? होल स्क्वायर प्लस अब यहां पे देखिए ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बोथ आर सेम इक्वल। ठीक है, तो यहां पे किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 2a डॉट बी। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए ए डॉट बी क्या होता है? ये हमारा हो गया होल स्क्वायर प्लस मॉड बी इसका भी क्या? होल स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड का होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका भी मॉड का होल स्क्वायर। यहां पे भी वही सेम चीज, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो cos थीटा की वैल्यू होती है, सिंस cos थीटा हमारा कहां से कहां लाई करता है उसको देखिए। cos थीटा की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब -1 से +1 तक cos थीटा की वैल्यू होती है। तो आइए यहां पे कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा दिस इंप्लॉइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी ए का मॉड और बी का मॉड cos थीटा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेस देन आर इक्वल टू, अगर हम लोग ये वाली लिमिट लें तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ए का मॉड का स्क्वायर प्लस बी का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए और मॉड बी। ठीक बात है। cos थीटा की हम लोगों ने ये वाली लिमिट लगा दी, लेस देन आर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू यहां लगा दिया, ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब हम लोग इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड का होल स्क्वायर और ये लेस देन आर इक्वल टू, अगर ये देखें तो क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ए
प्लस मॉड बी इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। तो अब यहां पे ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों में, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ और ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, जो कि 5। आइए हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लगभग वैसे ही है ये भी। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी सदिशों के लिए सदैव ए डॉट बी का मॉड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी या इंटू मॉड ऑफ बी होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो सदिश हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इनका मॉड भी क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। ये और वेक्टर बी का मॉड ये भी क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां पे ए डॉट बी ये क्या होता है, ये होता है हमारा ए का मॉड बी का मॉड और क्या, कॉस थीटा। ठीक बात है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई ए का मॉड बी का मॉड इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जब दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो यहां इसमें मॉड लग जाएगा, यहां इसमें मॉड लग जाएगा, इसमें मॉड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा ए डॉट बी का मॉड बाई ए का मॉड और इंटू बी का मॉड इज इक्वल टू कॉस थीटा का मॉड। ठीक बात है। अब यहां पर देखिए, अभी हमने बताया था कि कॉस थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इंप्लॉइज अगर हम लोग मॉड ले लेंगे, जब मॉड ले लेंगे तो माइनस वाले का मॉड भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब जो कॉस थीटा है इसका मॉड जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अधिकतम मान के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे हम लोग रखते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे पास आ जाएगा कि ए डॉट बी मॉड बाई ए का मॉड और बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ए डॉट बी, और डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, चाहे तो एक बार लिख सकते हैं, ए का मॉड बी का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोनों ही सवाल हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।